लोगों को जो न्याय मिला है वो न्यायपालिका के थ्रू न्याय मिला है और सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी जो गुहार है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनी गई है, क्योंकि हाई कोर्ट से ऐसे ऐसे मामलों के लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जा रहा है। तो यहाँ जो दबे कुचले लोग हैं जिनके लिए न्याय की आशा बहुत, इस मामले को ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। बिल्कुल सरकार के ही तुल के वजह से आज हम लोग इतने लंबे समय तक अंदर थे। अगर किसी भाई ने अगर हिम्मत करके सुप्रीम कोर्ट नहीं गए रहते तो आज हम लोग को ये बेल भी नहीं मिला रहता। कह रही थी बलौदाबाजार जो घटना हुई थी किस प्रकार से मानते, क्या सरकार की छवि खराब करने का प्रयास, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे थे। बलौदाबाजार की घटना सरकार की विफलता। जैद खान किसने काटा, उनको ये सरकार आज तक गिरफ्तार नहीं की गई। फर्जी आरोपी गिरफ्तार किए गए, इसी का तो समाज विरोध कर रहा था। वो फर्जी आरोपी उनकी जमानत करके उनको प्रदेश से बाहर भेज दिया गया। उसकी जांच की मांग के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। बाहर से प्रदर्शनकारी आए, नागपुर से लोग आए जिन्हें रेस्ट हाउस में रुकाया गया, खाने की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था की गई। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। कल रात रायपुर सेंट्रल जेल के सामने का दृश्य देखकर आंखों से आंसू निकल गए। शैलेंद्र बंजारे की जेल से 7 माह बाद हुई रिहाई। शैलेंद्र बंजारे को लेने के लिए उसकी बहनें आई थी, परिवार आया था, उसका वो बेटा भी आया था जिसको मस्कुलर डिस्ट्राफी है, उसके पिता आए थे जो अस्वस्थ है। साथियों, ये जमानत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से हुई है। युवक कांग्रेस के बलौदाबाजार के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे 7 महीने बाद भाजपा सरकार के षड्यंत्र को भेदने में सफल हुए और जेल से रिहा हुए। रायपुर सेंट्रल जेल से छूटने के बाद श्री शैलेंद्र बंजारे को लेकर जैसे ही हम लोग बाहर निकले, जेल के बाहर खड़े सत्तामी समाज के साथियों ने, जेल के बाहर खड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, उनके साथी अमित शर्मा, शैलेंद्र बंजारे के परिवारजनों, सामाजिक बंधुओं, सब ने फूल मालाओं से शैलेंद्र बंजारे को लाद दिया। जय सतनाम, जय जय सतनाम के गगनभेदी नारों से पूरा जेल परिसर गूंज उठा। साथियों, आप सबको पता है बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट अग्निकांड में भाजपा के कुशासन और द्वेषपूर्ण राजनीति ने, कुटिल षड्यंत्र ने सत्तामी समाज के निर्दोष लोगों को और कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भाजपा की कुटिल राजनीति विफल हो गई है। 43 मामलों में जमानत मिली है। 7 महीनों से भाजपा सरकार ने जेल में रखा था, अभी बहुत से साथी जेल में हैं। 7 महीनों में उनके परिवार का क्या हाल हुआ है, ये सोच कर, ये देख कर, ये महसूस करके मन भावुक हो जाता है। इन परिवारों की क्या दशा हुई। कई परिवार अपना जीवन चलाने के लिए समस्याओं से जूझ रहे थे। कई लोगों ने जो लोन में मोटरसाइकिलें ली थी, ट्रकें ली थी, सत्तामी समाज के लोग भी जो उद्यमी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। बहुत दुश्वारियों का उन लोगों ने सामना किया। उन परिवारों के द्वारा भोगी गई तकलीफों से और भोगी जा रही तकलीफों से भाजपा सरकार को कोई लेना देना नहीं। नागपुर से लोगों को बुलाया गया, रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, अग्निकांड के बाद उनको प्रदेश से बाहर भेजने की व्यवस्था, सब कुछ तो भाजपा नेताओं ने किया और जिंदगी बर्बाद की निर्दोष सतनामी समाज के लोगों की। महकोनी के जैद खान को नुकसान पहुंचाने की घटना की सही जांच नहीं की, उचित कार्यवाही नहीं की। भाजपा सरकार ने लीपापोती करते हुए एक भाजपा नेता के कुछ मजदूरों को हिरासत में लिया, बाद में उनकी जमानत भी करा दी गई और उनको प्रदेश से बाहर भी भेज दिया गया। आज उनका कहीं अता पता नहीं है। साथियों, हमारे निर्दोष साथियों को जमानत मिलने में 7 महीने से ज़्यादा समय लगा।
उनकी तुरंत जमानत कर दी गई। बलौदाबाजार में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन था, नागपुर तक से लोग आए थे, बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। भाजपा नेताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी, उग्र भाषण दिए थे। सरकार आंख नाक कान बंद करके बैठी हुई थी। कलेक्टर और एसपी सो रहे थे, उन्हें दिखावे के लिए निलंबित किया गया और बाद में क्लीन चिट भी दे दी गई। जेल में बंद है तो हमारे सतनामी समाज के निर्दोष साथी। कलेक्टर एसपी उस दोष से बरी हो गए। पवित्र जैत खाम को नुकसान पहुंचाने वाले वास्तविक आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। बलौदाबाजार में आगजनी कराने वाले वास्तविक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जिन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन की स्पष्ट सूचना दी थी वे जेल में, उनके साथ शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले जेल में, उग्र आंदोलन की चेतावनी देने वाले, भड़काऊ भाषण देने वाले, प्रदेश से बाहर के लोगों को बुलाने वाले, उनके रहने खाने की व्यवस्था करने वाले, पंडाल की व्यवस्था करने वाले, मंच पर उग्र भाषण देने वाले, सब भाजपाई। प्रदेश में भाजपा की सत्ता, स्थानीय विधायक भाजपा के जो मंत्री भी हैं, आगजनी के समय बलौदाबाजार में जो लोग नहीं थे उनको भी आगजनी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जो लोग घटना स्थल पे नहीं थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे वो आज जेल में, और पूरी साजिश के कर्ता धर्ता भाजपा नेता खुलेआम घूम रहे हैं। मंचों में पुलिस अधीक्षक और जिले के प्रभारी मंत्री के अगल बगल खड़े हैं। यही भाजपा का सुशासन है, यही मोदी की गारंटी थी। अहंकार में चूर भाजपा सरकार ने सतनामी समाज के निर्दोष साथियों को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया और वास्तविक गुनहगारों को बचाया। यह अब पूरी तरह से स्पष्ट है। साथियों, अंततः सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत हुई है और होगी, लेकिन सत्य का रास्ता कठिन होता है। इस कठिन रास्ते पे चलने का संकल्प पूरे समाज ने लिया है, पूरे साथियों ने लिया है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अंततः सत्य ही जीतेगा, झूठ ही हारेगा, कपट ही हारेगा, षड्यंत्र ही हारेगा। सतनामी समाज को ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना पहली बार करना पड़ा हो ऐसा भी नहीं है। 1967 को मुंगेली में हुई घटना सबको याद है, जिसका उल्लेख करते हुए संसद में कांग्रेस सांसद बिनी माता बोलते बोलते रो पड़ी थी। उनके आंसू निकल आए थे। तब तो उन्हें कहते हैं ममता मई मां, मिनी माता। मिनी माता का स्नेह हर समाज के लोगों के प्रति था। केयूर भूषण जी, बिलासपुर के वर्मा जी, अनेक लोगों को मिनी माता ने अपना संरक्षण दिया, लेकिन अपने समाज के हित और हक की बात वे बड़ी स्पष्ट रूप से करती थी। उसके बाद कवर्धा में बन्नू सतनामी का हत्याकांड, जांजगीर चांपा में हुई हत्या, बेमेतरा में जिस तरीके से सतनामी समाज के लोगों को तलवार से काटा गया, वे सारी घटनाएं लोगों को याद हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं और भूलेंगे भी नहीं। जब जब भाजपा की सरकार आती है, सतनामी समाज पर अत्याचार होता है, उनके हकों की उपेक्षा होती है, ये सबको मालूम है। जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।